गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्रों की उपयोगिता को लेकर कि विमीय सूत्र जो है वो हमारे दैनिक जीवन में या भौतिक जगत में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बात किया कि विमीय सूत्रों की सहायता से किस प्रकार नए समीकरण जो होते हैं उनकी शुद्धता की जांच की जा सकती है, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि विमीय सूत्रों की सहायता से, अगर विमीय सूत्र हमको पता है तो किन्हीं भी भौतिक राशियों के मध्य हम एक पारस्परिक संबंध का निर्माण कर सकते हैं, नए सूत्रों का सृजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विमीय सूत्रों की सहायता से किस प्रकार हम इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन पर, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि किस चीज़ पर निर्भर कर रही है। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ध्वनि है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो ध्वनि का जो वेग है वो कहीं ना कहीं माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व, जो माध्यम का जो घनत्व है उस पर निर्भर कर रहा है। तो आइए उसके मध्य संबंध निकालने का प्रयास करते हैं। यदि किसी माध्यम में वायु ध्वनि का वेग v तथा माध्यम का घनत्व d व प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E हो। अब जैसा कि हमने बताया गया कि भौतिक राशि का जो संबंध है उसको ज्ञात करने के लिए भौतिक राशियों को इंडिकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले हम इंडिकेट कर रहे हैं ध्वनि के वेग को v से तथा माध्यम का घनत्व जो है उसको कैपिटल D से और प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बीच में हम सूत्रों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। हमको ये पता नहीं है कि जो वेग है वो, ये तो तय है कि प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर कर रहा है, किंतु किस अनुपात पर निर्भर कर रहा है ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे। v प्रोपोर्शनल टू e रेज टू a और d रेज टू b। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज द वे, वो रिजल्ट आने के बाद हमको पता चलेगा। बट हमको ये पता है कि जो वेग है वो कहीं ना कहीं प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E और जो घनत्व है वो d पर निर्भर कर रहा है। तो जितनी भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा उतनी भौतिक राशियों को हम प्रोपोर्शनल चिन्ह के माध्यम से शो करते हुए उसके ऊपर एक निश्चित कांस्टेंट का जो घातांक है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो उस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k e रेज टू a d रेज टू b। जैसे ही प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया जाता है एक नियतांक जोड़ा जाता है तो v इज इक्वल टू k e रेज टू a इंटू d रेज टू b हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं a का, तो k जो है वो विमाहीन राशि होती है। इसके अलावा जिसके मध्य संबंध निकालना है उन सभी की विमाएं हमको ज्ञात होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं v की विमा की। v की विमा, v जो है वेग है तो वेग की विमा हमारे पास होता है lt रेज टू माइनस 1। e जो वो प्रत्यास्थता गुणांक है तो e की विमा जो होती है m l रेज टू माइनस 1 d रेज टू माइनस 2 और d जो है वो घनत्व है तो घनत्व की जो विमा होती है m l रेज टू माइनस 3। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमको विमाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको राशियों के विमाएं पता है तभी हम इन सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बात करते हैं आगे की ओर। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही मान रखते हैं v का मान हो जाएगा lt रेज टू माइनस 1, जबकि k जो है विमाहीन है। e का मान हो जाएगा m l रेज टू माइनस 1 d रेज टू माइनस 2 रेज टू a और d जो है वो है m l रेज टू माइनस 3 रेज टू b। तो इसके आधार पे जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा lt रेज टू माइनस 1, यहाँ पर घातांक को हम एक साथ कर देते हैं m रेज टू a l रेज टू माइनस 8 d रेज टू माइनस 2। यहाँ पर भी घातांक m रेज टू b और n रेज टू माइनस
3b। तो हमने घातांकों को उनके जो भौतिक राशियां हैं उनकी जो विमाएं लिखी हुई है उसके आधार पर मल्टीप्लाई कर दिया गया हुआ है। तो हमारे पास आया m रेस टू a, n रेस टू माइनस a और t रेस टू माइनस 2 इंटू a, तो माइनस 2a, m रेस टू b और n रेस टू माइनस 3 इंटू b, तो 3b हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि आधार समान हो तो घातांक निश्चित तौर पे जुड़ जाते हैं, उस सिद्धांत का फॉलो करते हुए हम बात कर रहे हैं m, तो यहाँ m रेस टू a है और यहाँ m रेस टू b है, तो इसके आधार पे लिखा जा सकता है a प्लस b, m रेस टू a प्लस b, जबकि यहाँ l की जगह माइनस a और l की जगह माइनस 3b है, तो l रेस टू माइनस a माइनस 3b, जबकि t रेस टू माइनस 2a है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में अगर हम तुलना करते तो यहाँ पर m का घातांक जो है a प्लस b है, जबकि इधर m का कोई घातांक मौजूद नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर l का घातांक माइनस a माइनस 3b है, यहाँ पर l का घातांक जो है 1 है, यहाँ t का घातांक माइनस 2a है और यहाँ t का घातांक माइनस 1 है। तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर हम उनके घातांकों की तुलना करेंगे, तो m का जो घातांक हमारा a प्लस b है, तो यहाँ m का कोई घातांक मौजूद नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि m रेस टू 0 है, तो यहाँ a प्लस b जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। l रेस टू माइनस a माइनस 3b है, जबकि इधर l रेस टू हमारे पास 1 है, तो माइनस a माइनस 3b विच इज इक्वल टू 1, और t रेस टू माइनस 2a है, तो उसके आधार पे ये माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो 2 है वो ट्रांसफर हो जाएगा अपन में, तो a इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हम मान रखते हैं इस सूत्र में, तो a की जगह 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास a का जो मान आया है वो 1/2 और b का जो मान है वो माइनस 1/2 है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो b इज इक्वल टू k e रेस टू 1/2 और d रेस टू माइनस 1/2, तो इस आधार पे b इज इक्वल टू k e रेस टू 1/2 और d रेस टू 1/2 या v इज इक्वल टू k रूट ओवर E अपन d लिखा जा सकता है, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए जो है k का जो मान होता है वो एकम लिया जाता है, तो इस आधार पे v इज इक्वल टू E अपन d। तो ये जो संबंध है, ये जो सूत्र का निर्माण हुआ है वो हमने यूज करके विमीय समीकरणों, विमीय सूत्रों की सहायता से इसका निर्माण किया है। तो इस प्रकार हम नए सूत्रों का जो सृजन है वो विमीय सूत्रों की सहायता से कर सकते हैं।